हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग का हैलो एल्केन बनाने की विधियां हम पीछे पढ़ा रहे थे, उसी की कुछ विधियां बची हुई थी, उनको क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखो, विधियां कौन कौन सी बची थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था हैलोजन विनिमय तक। उसके आगे जो है वो प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन। तो पहले तो यही समझ लो ये प्राथमिक एमीन क्या चीज़ है, ठीक है। तो जरा देखो, क्योंकि ये आने वाले लेसन में आगे टॉपिक मिलेगा एमीन का, तो वहां पर बताएंगे। प्राथमिक एमीन जब बोलेगा बउआ तो ये NH2 ग्रुप लगा होगा। कौन सा ग्रुप होगा? NH2। ठीक। अब ये जो सिंगल बॉन्ड हमने लगाया है, इस सिंगल बॉन्ड में तुम लगा दो R, तो बना क्या? RNH2। यही है प्राथमिक एमीन। अब इस R के स्थान पर हमने पिछली क्लासों में खूब पढ़ा, R बराबर क्या रख दो, जरा देखो यहां बगल में। R बराबर अगर मैं रख दूं CH3 या C2H5 या C3H7, यहां तक क्लियर है। प्राथमिक एमीन का क्या सूत्र होगा? RNH2। R बराबर CH3 बोले तो मेथिल एथिल प्रोपिल। चलो पहले रखकर सूत्र बनाना सीखो। तो यहां पर देखो, जैसे तुम बेटा यहां CH3 रखोगे तो ये क्या बनेगा? CH3NH2। नाम बोलो, इसका तो नाम मेथिल और इसका क्या नाम है? एमीन। तो क्या नाम बन जाएगा भैया? मेथिल एमीन। बात पर गौर करना, क्योंकि ये आगे भी ये रिएक्शंस मिलेंगी। मेथिल एमीन। ओके। अब अगर मैं एक बार यहां पर C2H5 रख दूं तो क्या बनेगा? एथिल एमीन। ठीक। अगर हम C3H7 रख दें तो क्या बनेगा? प्रोपिल एमीन। बस बहुत है भैया अभी के लिए। तो हम लोग इनसे हैलो एल्केन बनाने वाले हैं, तो कैसे? एमीन तक का टॉपिक क्लियर? ठीक। अब चलो देखो यहां पर प्राथमिक एमीन से हैलो एल्केन बनाते कैसे हैं। तो हेडिंग है मेरी प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। देखो बेटा, ये प्राथमिक एमीन है, इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपन लोग। जब इस प्राथमिक एमीन की रिएक्शन हम कराएंगे टिल्डन अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ? टिल्डन अभिकर्मक के साथ। तो अब यहां सवाल ये आता है कि ये टिल्डन अभिकर्मक क्या है। थोड़ी देर रुकिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसके साथ जैसे तुम इसको गर्म करोगे, इसकी अभिक्रिया कराओगे, तो ये तुमको दे देता है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। जरा फिर से देखो, क्या पढ़ोगे थ्योरी कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त हो जाती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब चलो देखो, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट बना लो। टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है, अभी लिखते हैं। RNH2 प्लस NOCl। ये जो NOCl है, इसी का नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड ही टिल्डन अभिकर्मक कहलाता है। इतनी सी बात है। देखो, जैसे तुम इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या मुन्ना, जरा ध्यान से देखो। यहां का H, यहां का O, क्या निकला? H2O। यहां का N, यहां का N, क्या निकला? N2। अब बचा क्या मेरे पास? यहां बचा R, यहां बचा Cl, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन के तैयार हुआ? RCl प्लस H2O प्लस N2। मेन कॉन्सेप्ट ये इतना है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब पेपर में कैसे, ये तो बात ये आ गई कि भाई पहले तो हमें ये बताओ ये टिल्डन अभिकर्मक कैसे, NOCl कहां से बना। चलो देखो, पेपर में जो रिएक्शन आई उसमें उसने नहीं बोला कि एथिल एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराते हैं। उसने क्या बोला, जरा सामने देखो। पेपर में आया क्या होता है जब, क्या होता है जब। अभी कुछ समय बाद हम क्या होता पूरे करवा देंगे, घबराओ नहीं। पहले ध्यान से इसको समझो, ये NOCl कैसे बना। ठीक। तो NOCl कैसे बना, पहले ये बात कर लेते हैं। जरा देखो, पेपर में जो आया था वो ये था कि एथिल एमीन की क्रिया
सोडियम नाइट्राइट, बात पे गौर करना, और HCl के साथ कराते हैं। पेपर में ये आया, क्या आया फिर से देखो, एथिलेमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराते हैं। बात पे गौर करना, ठीक। तो अब अभी एथिलेमीन को कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब देखो, अगर मैं यहां पर 2 HCl ले लूं तो क्या होगा, जरा देखो बेटा, यहां का यानी यहां का Cl क्या निकला, NaCl निकल गया। अब चलो ध्यान से देखो, यहां का एक ऑक्सीजन और यहां के 2 हाइड्रोजन, H2O निकल गया। अब बचा क्या मेरे पास, यहां बचा N और O, NO बचा, यहां क्या बचा, Cl। तो इनको जरा ऐड करो, NOCl प्लस NaCl प्लस H2O, ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड, यही है टिल्डन अभिकर्मक। बात पे गौर करना, फिर से एक बार देख लो, यहां का यानी यहां का Cl, यहां का एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, पानी बन गया। अब यहां क्या बचा, NO, और यहां क्या बचा, Cl, तो ये बना NOCl, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, यहां पर देख लो, यह था नाइट्रोसिल क्लोराइड अर्थात टिल्डन अभिकर्मक बनाना। बात समझ में आती है। अब चलो देखो, इसकी जब तुमने प्राथमिक एमीन के साथ टिल्डन अभिकर्मक की रिएक्शन कराई तो तुमको क्या मिल गया, हेलो एल्कीन। यहां तक क्लियर है। अब चलो इसकी रिएक्शन करा दो, एक बार मेथिलेमीन के साथ, एक बार एथिलेमीन के साथ, एक बार प्रोपिलेमीन के साथ। चलो देखो कैसे रिएक्शन कराते हैं। जहां R है वहां पर रखो CH3 NH2 प्लस NOCl। देखो बेटा क्या क्या निकल गया भैया, वही गया गाना, यहां के H यहां के O, H2O निकल गया, दिख रहा दूर से। अब यहां का N यहां का N क्या निकला, N2, बचा क्या यहां CH3, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, और यहां क्या बचा Cl, CH3Cl प्लस H2O प्लस N2, यही तो है RX मेथिल क्लोराइड। देखो R बराबर CH3 बराबर R और Cl बराबर XI बराबर कुल्हड़ पे। दूसरा देखो, इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन। अगर अब पेपर में आ जाए, इसी से क्या आएगा पेपर में कि क्या होता है जब मेथिल एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराते हैं, करा लोगे। दूसरी देखो एथिलेमीन की, अगर मैं यहां पर ले लूं C2H5NH2 प्लस NOCl, तो क्या बनेगा, यहां का H यहां का O। अब देखो यहां का N यहां का N, N2, बचा क्या बेटा C2H5 और यहां क्या बचा Cl, दोनों को जोड़ दो उठाकर, तो इसने बनाया C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O। अब इसका नाम है एथिल क्लोराइड। यहां तक का क्लियर हुआ। फिर से एक बार देखो, प्राथमिक एमीन द्वारा हम बना रहे हैं हेलो एल्कीन, प्राथमिक एमीन द्वारा क्या बना रहे हैं, हेलो एल्कीन। टिल्डन अभिकर्मक कैसे बना, ये बात क्लियर हो गई। तो ऊपर की बात हम रब कर देते हैं, जरा देखो। और अब कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया तुम कराते हो टिल्डन अभिकर्मक के साथ तो हमको हेलो एल्कीन प्राप्त हो जाता है। इतनी सी बात है, इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक। तो हमने प्राथमिक एमीन में RNH2 लिया, टिल्डन अभिकर्मक में NOCl, इसका नाम लिख लो नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक। तो जैसे तुमने मेथिल एमीन की क्रिया कराई नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, तो क्या दिया इसने, मेथिल क्लोराइड, नाम याद रहेगा, छोटा सा नाम है। फिर तुमने एथिल एमीन की क्रिया कराई नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, तो क्या दिया इसने, एथिल क्लोराइड। यहां तक क्लियर है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
यहां तक का क्लियर हो गया। अब देखो बेटा ईथर द्वारा, ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जो टॉपिक होगा ईथर का, जैसे हम लेसन में पहुंचेंगे तो वहां ईथर के बारे में समझाएंगे। कुछ चीजें यहीं जान लो ईथर के बारे में। असलियत में होता क्या है बेटा कि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्ट है, ये याद करने मात्र से नहीं आ जाती है, इसको बस बनाना सीखो। और बनाना सीखने के लिए तुम्हें छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी बहुत आवश्यकता है। जैसे जैसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ता जाएगा केमिस्ट्री तुम्हारे लिए खेल बन जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको रटने से बेहतर है कि बनाना सीखो। पहले थोड़ी चर्चा करते हैं यहां पर ईथर क्या है, आइए बात कर लेते हैं। क्योंकि तुम्हारे कोर्स में लेसन है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें तुम पढ़ोगे डाई एथिल ईथर गैस। अभी हम गैसों के टॉपिक जल्दी शुरू कर रहे हैं, परेशान ना हो, बस देखते रहें ध्यान से। तो ईथर ये होता है ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्डों से पूरा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कि यहां द्विसंयोजी ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होगी वो अलग अलग एल्किलों से पूरी होती है। तो ये जो ग्रुप्स है ये कहलाएगा ईथर। अब ईथर दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा यहां देख लो, फिर हम तुम्हें रिएक्शन समझाते हैं, थोड़ा ईथर के बारे में हमें जानकारी हो जाए। तो ईथर क्या है? एक तो होता है सरल ईथर, या इसी को हम बोलते हैं समान ईथर, या कुछ जगह इसी को तुमने देखा होगा सममित ईथर। इधर होता है मिश्रित ईथर, या इसी को तुम बोलोगे असममित ईथर। ठीक, तो सरल ईथर में होता क्या है, मेन बात हमें बताओ। R इज इक्वल टू R डैश। अब ये R और R डैश क्या है, थोड़ा इंतजार करो। उधर क्या होता है R इज नॉट इक्वल टू R डैश, अर्थात अब चलो देखो बेटा, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों सिंगल बॉन्डों में R जोड़ दो तो क्या बनेगा RO R डैश। और यहां पर एक कंडीशन उसने बोली है कि R इज इक्वल टू R डैश, अर्थात जो इधर तुम ग्रुप लोगे वही ग्रुप तुमको उधर लेना है। अगर तुमने इधर मेथिल समूह लिया है तो उधर भी मेथिल लो, इधर एथिल लिया है तो उधर भी एथिल लो। बात ये हो रही है यहां पर। अब इसका सूत्र क्या बनेगा RO R डैश, पर यहां कंडीशन क्या है कि इधर वाला एल्किल उधर वाले एल्किल के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आइए बात करते हैं बउआ, सूत्र बनाओ जरा, रखो यहां पर एक बार CH3। क्यों? क्योंकि तुमने शुरुआत से पढ़ी है, पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं R दिख जाए तो R बराबर आवश्यकता अनुसार हम क्या क्या रख सकते हैं जरा देखो। या तो हम मेथिल रखेंगे, या तो हम एथिल रखेंगे, या तो हम प्रोपिल रखेंगे, और चाहो तो एक और बढ़ा लो ब्यूटिल। इससे बड़ी रिएक्शन नहीं आएगी तुम्हारे कोर्स में। आइए बात करते हैं, एक बार रखो CH3 तो CH3O CH3, देखो दोनों तरफ CH3 आया, नाम क्या होगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल क्यों लगाया? क्योंकि मेथिल दो बार आया। ठीक, तो इसका नाम है बेटा डाई मेथिल ईथर। अब इधर आइए, हमने एक बार दोनों तरफ C2H5 लिया, हमें खास तौर पर इस सूत्र की आवश्यकता है आगे। तो क्या बना डाई एथिल ईथर, इसका क्या नाम बन जाएगा डाई एथिल ईथर। हमें इसी की जरूरत है, इससे बना लो या इससे बना लो, पर हम इससे ज्यादातर बनाएंगे क्योंकि आगे भी हमको इसी की जरूरत है। अब चलो देखते हैं, उधर क्या रखो, एक तरफ रखो मेथिल और एक तरफ रखो एथिल, बन गया मिश्रित ईथर। जरा देखो ध्यान से, CH3O C2H5, यहां पर रख लो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। तो इसके नाम कैसे बनाओगे, IUPAC से नाम बना लो। इसका नाम एथिल, इसका नाम मेथिल। IUPAC में पहले E आएगा एथिल में और फिर यम आएगा,
तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ऐसे इसका एथिल प्रोपिल ईथर, पर आईयूपीएसी नाम अलग होगा इसका। ऑक्सी और एन से चलता है आईयूपीएसी नाम, कि जिधर कार्बन कम उधर जोड़ोगे ऑक्सी, जिधर कार्बन अधिक उधर जोड़ोगे एन, तो इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन यहां तो दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो अब चाहे जिधर ऑक्सी जोड़ो चाहे जिधर एन, इसका नाम एथॉक्सी एथेन। यहां तक क्लियर? ईथर के बारे में जान पाए। अब चलो सामने देखो, यह टॉपिक था थोड़ा सा ईथर के बारे में जानकारी देने के लिए। अब रिएक्शन में आ जाओ, यहां पर जरा ध्यान से देखो। ईथर द्वारा, तो ईथर, एक चीज और समझो, हमने तुम्हें एक जमाने में पढ़ाया था, अगर कहीं OH लगाओ और PCl5 की रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या बनेगा? HCl। ये क्या बना? POCl3 बना, और यहां पर आ जाता था Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हमने पीछे पढ़ाया। सेम कंडीशन यही लगा दो, जरा देखो कैसे। पहले इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये ईथर प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये तुमको बना के देगा हेलो एल्कीन। अब हेलो एल्कीन में क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड। ये क्या बना के देगा हमको? एल्किल क्लोराइड, प्लस क्या बना के देगा? फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। चलो देखते हैं कैसे। ये तो हुआ बेटा ईथर, ROR, ईथर हो गया। इसको फिर से बनाओ, दिख नहीं रहा सही से। अब देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र PCl5 होता है। अब इस PCl5 को हम ऐसे ना लिख कर, अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे? CH3 Cl और Cl, देखो लिखा तो PCl5 ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। अब चलो ध्यान से देखो, यहां का ऑक्सीजन, यहां के P, यहां के 3 Cl, POCl3 बना, उसी का नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। अब यहां कितने Cl बचे तुम्हारे पास? 2। यहां पर एल्किल कितने हैं? 2, एक एक के साथ जोड़ दो। तो जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये देगा RCl, इसके साथ ये Cl जोड़ो तो देगा RCl, तो RCl कितने मिले? 2 प्लस POCl3। मेन कॉन्सेप्ट इतना है कि जब ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। यही हेलो एल्केन है, इतनी सी बात है। अब चलो यहां पर उठा के रख लो, एक बार मेथिल रख लो, एक बार एथिल रख लो। तो हम एथिल की रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5O C2H5। अब अच्छा एक बात कर लेते हैं कि आखिरकार तुमने एथिल की रिएक्शन क्यों कराई? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर, तो वहां पर डाई एथिल ईथर की क्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। यही है क्या होता है जब, देखो कैसे, अब बोलेगा क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, फिर से सुनो, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराती हैं। तो देखो क्या होता है, यहां का ऑक्सीजन, यहां के P, यहां के 3 Cl, POCl3 निकल गए। अब एक Cl इसके साथ जोड़ो, एक Cl इसके साथ जोड़ो, तो ये क्या बना के देगा? 2 C2H5Cl प्लस POCl3। तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ये होता है, फिर से सुनो, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम ये लिख दिया हमने। यहां तक क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो।
इतना क्लियर हो गया बेटा? ईथर का टॉपिक क्लियर हुआ? ये आगे हम पढ़ाएंगे तब ईथर आएगा, अभी इतना देख लें। इसका मेन हमारा उद्देश्य था तुमको पढ़ाने का कि तुम्हें कुछ सूत्रों का नॉलेज हो जाए, क्योंकि अगर यहां पर सूत्र क्लियर तो आगे जब तुम रिएक्शन करोगे तो तुम्हारे लिए रिएक्शन हो जाएंगी बिल्कुल खेल, फिर तुम्हें ज्यादा उसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा याद नहीं की जाती, इसको बनाना सीखो, मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब लास्ट रिएक्शन जरा देखो, रेडॉन अभिक्रिया, रेडॉन अभिक्रिया द्वारा इसमें क्या होता है, हमको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? एल्किल ब्रोमाइड। अब ये बनता कैसे? एक ब्रोमाइड तुमने और बनाया था, कहां पर? हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा, वहां पर भी एल्किल ब्रोमाइड ही मिला था। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ब्रोमीन की क्रिया करा रहे थे। सेम कंडीशन यहां लगेगी, इसमें भी ब्रोमीन की क्रिया होगी, पर किसके साथ होगी जरा देखो। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, ये है एल्कोहल। एल्कोहल के रिएक्शन हम कराएंगे ट्राइफेनिल फास्फाइट, ट्राइफेनिल फास्फाइट के साथ, और यहां क्या लेंगे? ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो ये हमको देगा एल्किल ब्रोमाइड। ये हमको क्या देगा? एल्किल ब्रोमाइड। फिर से देखो, थ्योरी यही है, जब लगा के बना दो थ्योरी कि जब एल्कोहल की क्रिया ट्राइफेनिल फास्फाइट और ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को रेडॉन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतनी सी थ्योरी है इसकी। चलो रिएक्शन करते हैं, जरा सामने देखो। ये है एल्कोहल ROH, ट्राइफेनिल फास्फाइट। इस पर आइए, ये ट्राइफेनिल और ये बना फास्फाइट। अब चलो देखो, ब्रोमीन Br2, एल्किल ब्रोमाइड RBr। आगे क्या बनेगा अभी इसकी रिएक्शन करते हैं तब पता चलेगा। अब इसको यहां पर रिएक्शन हम तुमको समझा रहे, जरा देखो। ये हमने लिया बेटा ROH, और इस P के साथ ये तीन जोड़ो, C6H5O, 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 ये तीन तुमने जोड़ लिए। और क्या बना? ब्रोमीन को अगर ऐसे लिख दे कोई समस्या? नो समस्या। जरा सामने देखो, ये क्या निकला? C6H5OH बन गया इतना। अब चलो देखो क्या बना। अब यहां का ऑक्सीजन और यहां का ये पूरा C6H5O का होल ट्वाइस PO, और क्या निकला? यहां का Br। इतनी बात क्लियर? अब चलो देखो, यहां क्या बचा? R, और यहां क्या बचा? Br। साथ में मेरे पास दो चीजें बनी, यहां पर क्या बचा? C6H5O का होल ट्वाइस POBr प्लस फिनॉल C6H5OH को हम ऐसे लिख दें। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो फिर C6H5OH लिखोगे। इसको फिर से देखो एक बार, अभी ये बात तुमको क्लियर नहीं हुई। इस रिएक्शन को यहां पर फिर से देखो, नीचे पहले समझा दें। ROH प्लस P के साथ तीन जोड़ो, क्या जोड़ोगे? C6H5O, 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 नाम ट्राइफेनिल फास्फाइट। अब देखो बेटा, यहां का H, यहां का ये निकल गया इतना। साथ में क्या था? Br और Br। अब यहां का ऑक्सीजन, यहां का ये पूरा, यहां का ये, तो C6H5O का होल ट्वाइस POBr। ये क्या बचा? RBr। चलो एक एक को पहले लिखो, RBr प्लस, अब क्या बना था ऊपर से बना फिनॉल। चलो लिख लो, C6H5OH प्लस
नीचे क्या बना, देखो C6H5O 2 बार जुड़ा है, तो इसको क्या लिखोगे, C6H5O का होल ट्वाइस। अब क्या बचा, POBr, जोड़ दो, POBr, बस इतनी सी रिएक्शन थी। अब चलो इसको हम करा देते हैं, ये बात क्लियर हो गई। इसको हटाते हैं, इसमें अपने कॉन्सेप्ट में उठा के रखो। एक बार तुम ले लो, यहां पर क्या लोगे, ये मेन कॉन्सेप्ट है, C2H5OH प्लस, सेम कंडीशन से कराओ रिएक्शन ऐसे। यहां पर देखो C6H5O, C6H5O, C6H5O प्लस Br और Br हमने ले लिया। अब देखो बेटा, यहां का H, यहां का ये पूरा, ये H पूरा निकल गया इतना, यहां का O, यहां के ये पूरा इतना, और यहां का Br। तो हमारे पास यहां क्या बचा, C2H5, यहां क्या बचा, Br, दोनों को जोड़ो तो क्या दिया इसने, C2H5Br, नाम बोलो एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड बनाने की एक विधि भी है। अब आगे आओ, ऊपर से हमें क्या मिला, यहां से फिनॉल C6H5OH प्लस, नीचे से क्या मिला, जरा देखो, यहां का ऑक्सीजन पूरा, यहां का P और ये पूरा, और एक Br। तो इसने हमको दिया C6H5O का होल ट्वाइस, POBr। यहां तक क्लियर। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड है, वो फिनॉल है। और जैसे इसका तुमने नाम बनाया ट्राइफेनिल फास्फाइड, तो उसका क्या नाम बनाओगी, डाइफेनिल फास्फाइड ऑक्सी ब्रोमाइड। इतनी बात क्लियर, यहां तक सबका क्लियर हो गया है, एक बार देख लो। ठीक, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।